जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर इंग्लिश विद सुनील डीबी सर पर। हम चर्चा कर रहे थे प्रोनाउन के बारे में, प्रोनाउन के टाइप्स के बारे में। हम अभी तक चर्चा कर चुके थे प्रोनाउन होता क्या है, उसके कई सारे टाइप्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। ये हमारा प्रोनाउन पर 6th वीडियो है ना, इसका पार्ट 6वां है। तो अगर आप अभी चैनल पर नए हैं, अभी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं मेरे चैनल पर, तो बाकी के 5 भाग प्रोनाउन के देखें तो और आसानी से आपको समझ में आएगा। आज जो प्रोनाउन का टाइप समझने वाले हैं वो है रिलेटिव प्रोनाउन, यानी संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम, रिलेटिव प्रोनाउन, नाम से ही लग रहा है ये कहीं ना कहीं रिलेशन, संबंध से रिलेटेड होगा। एग्जैक्टली वही है, संबंध बताने वाले सर्वनाम है। सर्वनाम यानी प्रोनाउन नाउन के स्थान पर काम आता है। अब देखिए ये कैसे क्या होता है, देखते हैं कौन कौन से होते हैं, किसको कैसे यूज करते हैं। देखिए प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन यानी संबंधवाचक सर्वनाम क्या करते हैं भाई, यूज किया है इनका रिलेटिव क्लॉज से रिलेशन बताते हैं। रिलेटिव क्लॉज से संबंधवाचक सर्वनाम जो है रिलेटिव उपवाक्य से, संबंध उपवाक्य से इसका संबंध बताते हैं। कौन कौन से होते हैं बेसिकली देखिए, दैट, विच, हु, whom, whose। बेसिकली ये 1 2 3 4 5 होते हैं। कुछ किताब में 1 2 और दे रखे हैं, लेकिन वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ज्यादा इंपॉर्टेंट ये जो यूज होते हैं इसमें देखिए, सबसे पहले दैट, इसका मतलब होता है जो। दूसरा है विच, इसका मतलब भी होता है जो। हु, हु का मतलब होता है जो या जिसने। whom, whom का मतलब होता है जिसे। whose, जिसका मतलब होता है जिसका या जिसकी। तो अगर हम केवल हिंदी में इनको याद करने की कोशिश करें तो अपन बिल्कुल ही कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि देखिए ये भी जो, ये भी जो, ये भी जो, ये जिसे, जिसका, जिसको, है ना। तो इनके यूज किन के लिए होते हैं, तो एक बार देखिए। सबसे पहले एक बार आप हु पे आ जाइए। पहले हालांकि ऊपर दैट लिख रखा है, लेकिन पहले हु पे आ जाइए, यहां नजर डालिए। यह पर्सन के लिए यूज होता है। किसके लिए यूज होता है, हु पर्सन, यानी व्यक्तियों के लिए यूज होगा, है ना, व्यक्तियों के लिए यूज होगा। यानी जो पर्सनल नाउन थे, है ना, व्यक्तिवाचक संज्ञा थी, उनके प्रॉपर नाउन भी कह सकते हैं अपन। जो पर्सन के जो नाउन थे, पर्सन के जो नाउन थे मतलब पर्सन के जो नाम थे, या फिर जातिवाचक संज्ञा के अंदर, कॉमन नाउन के अंदर जो व्यक्तियों के नाम के लिए जो होते थे, बॉय, गर्ल एटसेट्रा, उनके लिए यूज होगा ये कौन सा, हु। और ये क्या याद रखना है भाई, ये सब्जेक्ट के स्थान पर यूज होता है। किसके स्थान पर यूज होता है, सब्जेक्ट के स्थान पर यूज होता है। हुम, ये भी पर्सन के लिए यूज होता है, लेकिन ये ऑब्जेक्टिव केस में ऑब्जेक्ट के स्थान पर यूज होता है। किसके स्थान पर यूज होता है, ऑब्जेक्ट के स्थान पर यूज होता है। यानी अपन एक चीज याद कर सकते हैं कि WHO हु और WHOM हुज, ये दोनों पर्सन के लिए यूज होते हैं। ये तो इनकी कॉमन चीज। अब हु जो है सब्जेक्ट के स्थान पर काम आता है, कर्ता डूअर के स्थान पर, काम करने वाले के स्थान पर काम आता है। जबकि हुम जो है ऑब्जेक्ट के स्थान पर, कर्म के स्थान पर, वर्ब के बाद जो होता है उसके लिए काम में आता है। अब देखिए एग्जांपल देखिए इसका, हु का एग्जांपल देखिए सब्जेक्ट के स्थान पर। द बॉय हु इज इन ब्लू ड्रेस इज माई ब्रदर। अब देखिए हम एक्चुअली कहना क्या चाहते थे, द बॉय इज माई ब्रदर। देखा जाए तो हम यही कहना चाहते थे, इतना ही कहना चाहते थे, द बॉय इज माई ब्रदर। ठीक है, हमने बीच में क्या जोड़ा, हु इज इन ब्लू ड्रेस, जो है नीले कपड़ों में, ब्लू ड्रेस में। तो देखिए ये जो द बॉय इन माई ब्रदर इज माई ब्रदर जो दे रखा है, इसके अंदर एक हमने जो काम में लिया हु, ये किसके लिए काम आ रहा है, बॉय के लिए। किसके लिए काम में आ रहा है, बॉय के लिए, उस लड़के के लिए काम में आ रहा है, यानी एक पर्सन के लिए काम आ रहा है। दूसरा ये सब्जेक्ट के स्थान पर भी है। देखिए अब सब्जेक्ट में अपने को है ना पूरा सेंटेंस नहीं देखना है, ये क्लॉज देखना है। जैसे क्लॉज के अंदर देखिए WHO हु, फिर ये इज इन ब्लू ड्रेस, ये 2-3 चीज है। ये जो वर्ब है इसकी, वर्ब से पहले हु, यानी क्या है, ये सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट के स्थान पर काम आया, क्या आया, हु काम आया। ठीक है, इसी प्रकार से हुम को देखिए पर्सन के लिए यूज होता है और ऑब्जेक्ट के लिए होता है। देखिए लिखा हुआ द बॉय
फिर अगेन इतना ही बोलना चाहते थे हम, इज माई ब्रदर, वो लड़का मेरा भाई है। बीच में हमने क्या जोड़ा, whom you met, जिससे आप मिले थे, जिससे आप मिले थे। ठीक है, तो द बॉय whom you met, इसमें देखिए whom you met, इसमें मिलने वाला कौन है, you, यानी सब्जेक्ट है। वर्ब कौन सी हो रही है, मिलने की, तो ऑब्जेक्ट कौन हो गया, whom, है ना। ये जरूरी नहीं है कि भैया जो है ऑब्जेक्ट हमेशा पीछे ही आता है ना, आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसका स्ट्रक्चर के अंदर वर्क देखना है, यूज देखना है कि वो एक्शन का रिसीवर है या फिर एक्शन का देने वाला है ना। यहाँ पे देखिए एक्शन का, जो एक्शन को करने वाला कौन है, यू, एक्शन क्या हो रहा, मिलने का, रिसीवर कौन है, whom, तो ये ऑब्जेक्ट के स्थान पर है। ध्यान रखें who और whom इतना ही फर्क है। कॉमन चीज क्या है, दोनों पर्सन के लिए यूज होता है, व्यक्तियों के लिए यूज होता है, बस सब्जेक्ट के स्थान पर लिखना है। यानी who जो है सब्जेक्टिव केस में यूज होता है, और whom जो है ऑब्जेक्टिव केस में यूज होता है। सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस क्या होते हैं, इसके लिए आप बाकी के वीडियो प्रोनाउन वाले देखें, पर्सनल प्रोनाउन वाले स्पेशली। अब थोड़ा सा दूसरे प्रोनाउन, इस रिलेटिव प्रोनाउन पे नजर डाल देते हैं। दैट, ये पीपल, एनिमल, थिंग सबके लिए काम में आता है। ये ऑलराउंडर है ना, ये ऑलराउंडर है। इसको बैटिंग करवा दो, बॉलिंग करवा दो, विकेट कीपिंग करवा दो, कुछ भी करवा दो। तो भैया दैट जो है ना, इसके लिए ज्यादा याद रखने की जरूरत है ही नहीं। ये सब के लिए काम में आ सकता है, पीपल के लिए भी काम में आ सकता है, एनिमल के लिए भी, थिंग्स के लिए भी। इसका मतलब ये हु की जगह पे भी काम में ले सकते हो, whom की जगह पे भी काम में ले सकते हो, और which की जगह पे भी काम में ले सकते हो। तो इसमें ज्यादा घबराने की बात है ही नहीं। अब थोड़ा नीचे आ जाए, सेकंड नंबर देखिए, which, जो, थिंग्स एंड एनिमल्स, ये वस्तुओं और जानवरों के लिए काम आता है। which जो है थिंग्स और एनिमल्स है, वस्तुओं और जानवरों के लिए काम आता है। ये भी ध्यान रखना, ये भाई साहब सब्जेक्ट की जगह पे भी काम में आ जाते हैं और ऑब्जेक्ट की जगह पे काम में आ जाते हैं, दोनों की जगह काम में आ जाते हैं। ये इतना ही ध्यान रखना है कि ये पर्सन की जगह काम में नहीं आते हैं। पर्सन की जगह पर हु और whom काम में आते हैं, और दैट तो आता ही ऑलराउंडर है, ध्यान रखना। फिर हु और whom हमने देख लिया। हुज यानी जिसका, ये पर्सन के लिए भी काम में आ सकता है और एनिमल्स के लिए काम में आ सकता है। तो भाई कंफ्यूज नहीं होना है, ये भी पर्सन के लिए, ये भी पर्सन के लिए। भाई अपन ने अगर पिछले वीडियो देखे होंगे तो केस पढ़े थे, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पॉजिटिव केस। तो ये भाई साहब जो पर्सन के लिए और एनिमल के काम में तो आता है, लेकिन ये पोजीशंस दर्शाता है, पोजीशंस दर्शाता है यानी अधिकार दर्शाता है, थाली माली दर्शाता है। पहले ऊपरी तौर पर देख लिया था कि रिलेटिव प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं। ठीक है, अभी थोड़ा एक करके देखते हैं। देखो सबसे पहले पढ़ने वाले हु और whom को, ये पहले डिस्कस कर चुके थे। दोनों ही पर्सन के लिए यूज होते हैं, हु भी पर्सन के लिए और whom भी पर्सन के लिए। फर्क इतना ही था, हु का यूज जो होता है सब्जेक्टिव केस में सब्जेक्ट के स्थान पर होता है, और हु का ऑब्जेक्ट के स्थान पर होता है। देखो फर्क देखते हैं। सेंटेंस देखिए, द मैन हु अटेंडेड द पार्टी इज अ थीफ। द मैन पर्सन है, उसके बाद में क्या यूज हुआ है, हु, यानी तो मामला ठीक है। इधर देखिए, द मैन हुम, अगेन पर्सन है, पर्सन के लिए यूज हुआ, ये भी ठीक है। अब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वाला देखिए, द मैन हु अटेंडेड, वह व्यक्ति जिसने अटेंड किया था पार्टी को, वह एक थीफ है, चोर है। अब बताओ ये सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट है, वह आदमी जिसने अटेंड किया था, तो वो कौन एक्शन करने वाला है, डूअर है। ये क्या है भाई, सब्जेक्ट। ठीक है, तो ये देखो हु पर्सन के लिए यूज हुआ है, इस मैन के लिए यूज हुआ है, और सब्जेक्टिव केस है, सब्जेक्ट के स्थान पर है, ये देखिए वर्ब है। ठीक है, तो द मैन हु अटेंडेड द पार्टी इज अ थीफ। आजकल आते बहुत है पार्टियों में चोर, ध्यान रखना। देखिए फिर इधर देखिए हुम का, द मैन हुम यू इनवाइटेड इज अ थीफ। भाई बुलाया ये क्यों था, है? द मैन वह व्यक्ति जिसको यू इनवाइटेड आपने बुलाया था। इसमें बताओ डूअर कौन है, ये है। किसने बुलाया था, आपने बुलाया था। हाँ आपने बुलाया था, और ये वर्ब है। किसको बुलाया था, हुम। तो ये तो एक्शन करने वाला है, डूअर है, ये रिसीवर है, तो ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो ये देखिए पहली चीज हु पर्सन के लिए यूज होता है, ये देखिए हु मैन के लिए यूज हुआ, पर्सन के लिए यूज हुआ। दूसरा ऑब्जेक्ट की जगह पर होना चाहिए, देखो ऑब्जेक्ट की जगह पर है ना। ये पहले भी मैंने बताया था, जरूरी नहीं है कि जो ऑब्जेक्ट हमेशा लास्ट में है, पहले भी आता है। इनवाइटेड इज अ थीफ। ठीक है,
एक और सेंटेंस देखिए, द गर्ल हु गेव यू दिस बुक इज सुलेखा। किसी लड़की के बारे में बात हो रही है, अगेन पर्सन के लिए यूज हो रहा है, तो ये हु किसके लिए यूज हुआ, पर्सन के लिए, ठीक है। द गर्ल हु गेव यू, वह लड़की जिसने तुमको दी थी यह किताब, वो कौन है, सुलेखा है। तो अगेन देखिए, अब सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट है, देखिए हु गेव यू, हु गेव यू, यू तो हो गया कौन, एक्शन को रिसीव करने वाला, कर्म हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, और एक्शन देने वाला कौन है, करने वाला डूअर कौन है, सब्जेक्ट है। तो ये देखिए हु पर्सन के लिए, ऑब्जेक्ट सब्जेक्टिव केस, ठीक है। आगे देखिए, द गर्ल whom you gave this book is not my friend, वह लड़की जिसको आपने दी थी किताब, वो मेरी मित्र, मेरी सहेली, मेरी दोस्त नहीं है। तो देखिए अगेन whom पर्सन के लिए आया, द गर्ल के लिए आया, सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट है। देखिए अब यू गेव दिस बुक, यू गेव बुक, अब एक्शन करने वाला अगेन कौन है, ये यू, तो ये कौन है, सब्जेक्ट है। वर्ब क्या है, गेव है। एक्शन को रिसीव करने वाला कौन है, whom है, तो ये क्या हो गया भाई, ऑब्जेक्ट हो गया। क्लियर है, who और whom में कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों ही पर्सन के लिए यूज होता है, लेकिन सब्जेक्ट की जगह पर सब्जेक्टिव केस में यूज करना है who, और ऑब्जेक्ट की जगह पर यूज करना है whom, ठीक है। आगे देखते हैं एक और which का यूज। which जो है ये एनिमल्स के लिए काम में भी आता है, थिंग्स के लिए भी काम में आता है, सब्जेक्ट के स्थान पर भी काम में आता है, ऑब्जेक्ट के स्थान पर काम में आता है ना। ये भोला भाला प्राणी है, देखो जानवरों के लिए भी काम में आ जाएगा, वस्तुओं के लिए भी काम में आ जाएगा, सब्जेक्ट की जगह भी काम में आ जाएगा, ऑब्जेक्ट की जगह भी काम में आ जाएगा। लेकिन भाई ध्यान रखना, ये पर्सन के लिए काम नहीं आता है, हाँ पर्सन के लिए काम नहीं आता है। चलो, द ड्रेस which she was wearing is mine, अगेन देखो द ड्रेस, वह ड्रेस जो उसने पहन रखी थी, इज माइन, वो मेरी है। अब ये वस्तु के लिए काम आ गया ना, ड्रेस ठीक है, तो किसके लिए काम आया भाई, इसके लिए। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का टेंशन है नहीं, क्योंकि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों के लिए काम में आ जाता है। अब देखो, आई लाइक द कैट, मुझे कैट पसंद है, विच जो, विच इज जंपिंग इन द गार्डन, जो कैट जंप कर रही है गार्डन में, वह मुझे पसंद है। कैट क्या है भाई, एनिमल है, एनिमल के लिए दैट विच यूज हुआ है, ठीक है। एक और देखिए, दिस इज द केक, हाँ भाई केक, मुंह में पानी आ गया, दिस इज द केक, केक की बात हो रही है। फिर क्या कह रहा है, विच सुनीता प्रिपेयर्ड, जो किसने बनाया है, सुनीता ने तैयार किया, सुनीता ने बनाया। अगेन केक क्या है, थिंग है, विच थिंग के लिए यूज होता है। बस विच में इतना ही ध्यान रखना है कि पर्सन के लिए काम में नहीं आएगा। मतलब अगर आपने यहां पे लगा दिया द मैन विच अटेंडेड, हो गया कबाड़ा, द गर्ल विच गेव, हो गया कबाड़ा। बस पर्सन के साथ यूज नहीं करना विच को, बाकी एनिमल्स जानवरों के साथ यूज कर सकते हैं, थिंग्स वस्तुओं के साथ यूज कर सकते हैं। इसके दो प्रकार और आगे देखते हैं। ये बस स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आदमी है जिसका मोबाइल, जिनका मोबाइल खो गया था। देखो हुज, जिनका यानी किनका मोबाइल, उनका, आदमी का मोबाइल, व्यक्ति का मोबाइल, तो पोजीशन अधिकार है, और किसके लिए यूज हुआ है, पर्सन के लिए यूज हुआ है, मैन के लिए यूज हुआ है, ठीक है। देखिए, रोहित इज द बॉय हुज फादर इज अ डॉक्टर, ठीक है। रोहित एक ऐसा लड़का है, रोहित वह लड़का है जिसके पिताजी, किसके पिताजी, रोहित के पिताजी। अगेन पर्सन के लिए यूज हुआ है, और पोजीशन के लिए यूज हुआ, उसके पापा इज अ डॉक्टर, एक चिकित्सक है। फिर देखिए, ये दोनों पर्सन के लिए हुआ है ना। दिस इज द कैट, यह वह कैट है यानी बिल्ली है, हुज बेल्ट वॉज बॉट बाय मी, जिसका बेल्ट जो है मेरे द्वारा खरीदा गया था। तो देखिए, कैट, किसका बेल्ट, कैट का बेल्ट, बिल्ली का बेल्ट, अधिकार, पोजीशन सारा ना, हुज, तो ठीक है। पर्सन और एनिमल, इन दोनों का जब पोजीशंस की बात होती है, जिसका या जिसकी का मतलब होता है, तो हम हुज काम में लेते हैं। अब देखिए दैट को, ये हमने पहले ही बात कर ली थी। दैट जो है सबके साथ काम आ सकता है ना, पीपल के साथ भी काम आ सकता है, एनिमल्स के साथ भी काम में आ सकता है, थिंग्स के साथ भी काम आ सकता है। इसका मतलब हम हु की जगह भी दैट को यूज कर सकते हैं,
whom की जगह भी that को यूज कर सकते हैं और which की जगह भी that को यूज कर सकते हैं। इनको अगर रिप्लेस करना है तो अपन that के द्वारा कर सकते हैं। कैसे देखिए, दिस इज द कैट, यह वह कैट है, that पुनीत was talking about, जिसके बारे में पुनीत बात कर रहा था। ये देखिए कैट क्या है भाई, एनिमल है, और दैट किसके लिए यूज हुआ, कैट के लिए, है ना, दैट कैट के लिए, कैट दैट के लिए। ही इज अ पुअर बॉय, यह एक गरीब लड़का, गरीब व्यक्ति है। दैट हैज ओनली वन ड्रेस, ये इतना गरीब है, इसके पास में एक ही ड्रेस है। तो अगेन देखिए, ये पुअर बॉय व्यक्ति है, लड़का है, तो एनिमल के लिए, पीपल के लिए, दोनों के लिए काम आ सकता है। कैट एनिमल था, बॉय कौन है, पीपल है, व्यक्ति है, तो दैट किसके लिए यूज हुआ, बॉय के लिए। दिस इज द सेम बुक, ये देखिए थिंग, दिस इज द सेम बुक, ये वही किताब है, दैट माय फादर गिफ्टेड, जो मेरे पिताजी ने गिफ्ट की थी। तो दैट किसके लिए यूज हुआ भाई, पुस्तक के लिए, यानी थिंग के लिए। तो ये इसको आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अभी हम जो रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ रहे थे, ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगती है, आपको उपयोगी लगती है, तो आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और इस चैनल को सपोर्ट कीजिए। जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।